जिला श्रीनगर स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में मुल्क भर के सरकर्दा 10 अजला में शामिल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत जिले के तमाम देहातों ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और श्रीनगर को टॉप 10 अजला में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मिशन के 3 जुमरे हैं। इब्तिदाई तौर पर इसमें राइजिंग कैटेगरी, फिर एस्पिरेशनल कैटेगरी और फाइनल कैटेगरी मॉडल है और श्रीनगर मॉडल कैटेगरी में पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा हम मॉडल विलेज के मयार पर पूरा उतरने और तमाम जरूरियात को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। डीसी ने सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज के हमरा खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। भारत मिशन 2.0 का जो मिशन है उसके तहत हमने तमाम अपने विलेजेस में जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें एक पहले स्टार्ट में राइजिंग कैटेगरी होती है, फिर एस्पायरिंग है, उसके बाद फिर मॉडल बनता है। तो हम मॉडल के स्टेज पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया है और मैं अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो हमारी टीम है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे देश के जो 10 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में, स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी लिस्ट आ गया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट उसमें फिगर कर रहा है। तो मैं तमाम सारी अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूं और हम कोशिश करेंगे कि जो पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं मॉडल विलेजेस के लिए, मॉडल पंचायत के लिए, उन पर अचीव हमने फर्स्ट टाइम अचीव तो कर लिया, लेकिन आगे इसका मोमेंट। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजुरा ने बीजेपी पर खुलकर इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में अपोजिशन पार्टियों की आवाज को दबा रही है और इसके लिए NIA, SIA और ED जैसी मुख्तलिफ एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक सवाल के जवाब में हांजुरा ने कहा कि किसी भी मजहब के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना मजहबी कानून है जिसमें उनके निजाम जिंदगी का सब कुछ लिखा हुआ है और आईन हिंद भी मजहबी हुकूक से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता। कोई भी मजहब इसके लिए तैयार नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना मजहब है। मुसलमान का अपना है, हिंदू का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, पारसी का अलग है, सिख का अलग है। तो अपने हिसाब से वो प्रीच कर रहे हैं, हर एक अपना अपना मजहब के पीछे पीछे चल रहा है। हमारे पास मुसलमान में बात करूंगा, हमारे पास कुरान मजीद है और कुरान मजीद में बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ह किया गया है कि आपको कैसे चलना है जिंदगी में, क्या करना है जिंदगी में। ज़ाब्ता हयात पूरा डिटेल्ड में है कुरान मजीद में। अब ये कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब आईन हिंद बना था उस वक्त आईन हिंद में एक मद ये भी रखा गया था कि हर एक मजहब का जो भी फॉलोवर होगा वो अपने अपने मजहब को फॉलो करेगा। अगर UCC आप बनाते हैं तो ये चैलेंज करते हैं उस आईन हिंद को और उसके तहत जो हुकूक डिफरेंट लोगों को है, डिफरेंट मजाहिब को है, उनको वो उससे। सांबा जिले के पहाड़ी इलाके सोम के पटियारी गांव के करीब आज शाम एक मशकूक इलेक्ट्रिक डिवाइस देखे जाने के बाद मकामी लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सांबा पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को तलब किया गया। जाविको पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बरकी आले को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिले के पहाड़ी इलाके सुम में, जहां एक जो सूचना मिलती है पुलिस को, कुछ एक बिजली का जो उपकरण है वो यहां पे पड़ा हुआ है, जिसमें एक लाइट जो है वो दिखाई दे रही है। जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस की तरफ से बम डिस्पोजल स्क्वाड को सांबा को कॉल की जाती है। जब वो तमाम टीम यहाँ पे पहुँचती है तो पाया जाता है कि एक बिजली का उपकरण है। हालांकि अगर हम बात करें, जैसे ही इस चीज़ का पता चला कि वहाँ पे कुछ लाइट देखी गई है, उसके बाद अगर हम बात करें पूरे इलाके में जो है वो दहशत का माहौल जो है वो बन गया था और पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को, जो आप मेरे पीछे इलाका देख रहे हैं, इस इलाके को पुलिस की तरफ से जो है पूरी घेराबंदी कर दी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सरपंच, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ देखा गया और कब पता चला, क्या कुछ चीज थी? ये तकरीबन ढाई की बात है। मुझे एक फोन आया कि उसका लड़के का नाम है मंगू राम है, तो उसने बोला कि हमारे जहाँ खेतों में कोई चीज पड़ी है, उसमें कुछ तारें लगी हैं और लाइट वगैरह जल रही है। तो मैंने अपने इंचार्ज चौकीदार साहब साजिद साहब को फ़ोन किया। मैं सर ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आया है, वो खेत में कोई चीज़ पड़ी है और वो उसमें लाइट जल रही है। तो मैं और चौकीदार साहब साथ आए, वहाँ पर इन्होंने राब्ता किया बम डिस्पोजल उनसे और SSP साहब से भी बात की। तो वहाँ पर काफ़ी
तो लोग भी इकट्ठे हुए, लेकिन हमने आगे किसी को जाने नहीं दिया। उसके बाद मौके पर हमारे बम डिस्पर्स स्क्वाड भी आए और मीडिया कर्मचारी भी आए। उन्होंने वहां पर देखा वहां क्या हो रहा है, उन्होंने फिर उसको इकट्ठा किया। अभी ये पता चला है कि ये कोई चीज है, इसकी अभी में जानकारी नहीं चल रही ये क्या चीज है। बिल्कुल, आपने सुना होगा, सरपंच साहब थे हमारे साथ बात करें। और लेकिन अगर आपको बताते चले, पुलिस की तरफ से अपने कब्जे में उस जो उपकरण था, इलेक्ट्रिक उपकरण, उसको कब्जे में ले लिया। लेकिन अगर हम बात करें उसके साथ कुछ लंबा धागा और कुछ और भी चीज़ें पुलिस के हाथ लगी और पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जो आगे की जाँच है वो शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। इंडस्ट्रियल स्टेट सुपुर के सनतकारों ने इंडस्ट्रियल स्टेट सुपुर को बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम न करने पर महकमे पावर डेवलपमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में उन्हें काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि बिजली की गैर मुकर्रर कटौती ने इंडस्ट्रियल स्टेट की पैदावार को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ सनती यूनिट्स में काम करने वाले मजदूर नौकरियों से महरूम होने के दहाने पर हैं। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर महकमे ने शेड्यूल के मुताबिक बिजली बहाल न की तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। मुतल्लिका महकमे की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी बहाल करने की यकीन दहानी के बाद एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म किया गया। आज का हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट इसी लिहाज से था कि हमारे पास अब लाइट ही नहीं मिलती है। एक तो हमें दो दिन ऑलरेडी कट मिलता है पहले, फिर हमें 3 से 4 घंटे की रोज़ बिजली मिलती है। मुझे खुदारा बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश जो हमारे यूटी स्टेट के हमारे गवर्नर साहब हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उससे, गवर्नर साहब आप तो एक तरफ बताते हो कि हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, अगर नौकरी कोई दे सकता है तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या टूरिज्म दे सकता है। लेकिन मुझे बताइए, जिस इंडस्ट्रीज़ को बैकबोन पावर होगा और उस बैकबोन में जो हमारा 80% ऑफ रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज़ का पावर है, मुझे बताइए जिस इंडस्ट्रीज़ को 2 से 3 घंटे का पावर मिले वो इंडस्ट्री कैसे चले। मैं आपको बताते चलूँ, हमारा एक बारामूला में एक सबसे बेहतरीन यूनिट एक है स्नो ड्रॉप के नाम पे, वाटर यूनिट। कल वो मुझे बता रहा था कि मैं बंद कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट करूँगा यूनिट अपना जम्मू, और उसने चिट्ठी भी मुझे दिखाई जो ऑनरेबल डीसी मैडम को, वो लिख रहा है कि दैट आई विल शिफ्ट माई यूनिट फ्रॉम बारामूला टू जम्मू। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमें रोज ये बोलते हैं मैं जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहता हूँ, जब वो जम्मू कश्मीर की बात करता है, क्या वो कश्मीर को भूल जाता है? क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमारा कश्मीर नहीं है? लिहाजा मैं अपने देश के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डायरेक्शन दीजिए अपने पावर डिपार्टमेंट को। आप बताइए पावर डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी को कि कम से कम जो हमारे साथ वादा किया है कि 8 घंटे की बिजली हमारी इंडस्ट्री सेक्टर